नमस्ते, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे। तो चलिए वक्त को बर्बाद ना करते हुए आज की पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को इंटरवल्स के बारे में बताया था और कहा था कि इस वीडियो में अगली वीडियो में हम लोग इंटरवल्स को नंबर लाइन पे कैसे शो करते हैं वो पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले हम आपको इंटरवल्स में कन्वर्ट करना सिखाते हैं। ठीक है, मैं बताती हूँ। मैंने यहाँ पे 5 क्वेश्चंस नोट कर दिया है। अब इनको हमें इंटरवल फॉर्म में लिखना है। तो इंटरवल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? उन्हीं चीजों में से यूज होगा। तो देखिए मैं आपको एक करके बताती हूँ, बाकी के 4 आपको करने हैं। ठीक है, एक्स है, एक्स एम्प्लाइज इसका मतलब हुआ कि एक्स बिलोंग्स करेगा जो यहाँ पे मैं लिखूंगी उनमें से। तो एक्स क्या है? -1 से बड़ा या फिर उसके बराबर। तो -1 लिख दिए। अब चूंकि यहाँ पे देखिए ये बराबर का साइन है, बराबर का साइन है तो इसका मतलब क्या हुआ कि -1 आ रहा है। और जब कोई नंबर आता है तो उस पर कौन सा ब्रैकेट लगाते हैं? क्लोज ब्रैकेट लगाते हैं। ठीक, अब यहाँ पे 5 है, कॉमा 5। अब 5 पे भी यही साइन है, यही यही इनइक्वालिटी है। तो हम लोग इस पे भी कौन सा इंटरवल यूज करेंगे? क्लोज्ड वाला। क्यों? क्योंकि एक्स किसके बीच में बिलोंग्स कर रहा है? -1 से लेकर के 5 के बीच में। और इसमें इनइक्वालिटी में ये बराबर का साइन भी दिया हुआ है, जिसका मतलब ये हुआ कि -1 भी हो सकता है और 5 भी। एक्स जो है इसकी वैल्यू -1 से 5 के बीच तो है ही, लेकिन -1 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो जब कोई नंबर हो सकता है तो उस पे हम लोग अब बहुत कोई क्या करेंगे ना कि बोलेंगे कि एक सेकेंड, बहुत लोग क्या करेंगे, सोचेंगे कि -1 हो रहा है तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि -2 से 6 तक लिख दिए और यहाँ पे हम लोग ये क्लोज के बजाय ओपन ब्रैकेट बना दिए। तो ये गलत हो जाएगा, ये दोनों अलग अलग है। क्यों? क्योंकि देखिए -2 से 6 के बीच में केवल 1 से 5 के केवल -1 से 5 के बीच का नंबर तो लाइन ही ना कर रहा है। -2 से -1 के बीच में तो बहुत सारा नंबर है और हमें स्टार्ट करना है -1 से। तो ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि -2 और -1 के बीच में इनफाइनाइट नंबर है जिसे हम लोग काउंट भी नहीं कर सकते। ठीक, तो जिसके कारण हम लोग इसको अगर ऐसे लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जब यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल टू का भी साइन रहता है तो हम लोग उसको ऐसे ही लिखेंगे। मैं एक और बता देती हूँ, एक्स एम्प्लाइज क्या हो जाएगा? -1 है, -1 लिखिए, पहले जो नंबर है वो लिख लेते हैं, -1 और 6। ठीक, अब ओपन लगाना है या फिर क्लोज ये हम लोग इससे पता करेंगे। यहाँ पे कौन सा साइन है? यहाँ पे साइन है x इज ग्रेटर देन -1, यानी कि x -1 से बड़ा होगा। लेकिन यहाँ पे इसका साइन है, इनइक्वालिटी में इसका साइन है, इक्वल टू का साइन नहीं है। यहाँ पे इक्वल टू का साइन था इसलिए क्लोज हुआ, यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं है इसलिए ओपन होगा। हम लोग इसको ओपन रखेंगे -1 पे। ठीक, लेकिन 6 पे क्या है? 6 पे ऐसे है, इनइक्वालिटी में इक्वल टू का भी साइन है। इक्वल टू का साइन है इसका मतलब कि 6 प्रेजेंट होगा। 6 प्रेजेंट होगा मतलब 6 पे हम लोग क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे। क्लोज रहेगा तभी तो इसका मतलब हुआ ना कि 6 प्रेजेंट है, वरना अगर ओपन कर दिए तो 6 प्रेजेंट नहीं हो पाएगा। हम 2 बताए, अब आगे का आप लोग ट्राई कीजिए। हो गया, आप लोगों ने ट्राई किया। अब देखिए x जो है वो 3 से बड़ा है। अब 3 से बड़ा क्या? यहाँ पे लिमिट नहीं दिया है कि 3 से बड़ा कहाँ तक जाना है। तो 3 जब लिमिट नहीं दिया है तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 से बड़ा तो इनफाइनाइट हो सकता है। तो हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, x बिलोंग्स टू 3 से इंफिनिटी। ये इंफिनिटी का साइन होता है। अब 3 पे हम लोग कौन सा लगाएंगे? क्लोज्ड नहीं लगाएंगे। क्लोज्ड लगाते अगर यहाँ पे x इज ग्रेटर एंड इक्वल टू का साइन होता 3 के साथ, लेकिन यहाँ पे सिर्फ है x इज ग्रेटर देन 3। तो हम लोग यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट रखेंगे और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन हो, सॉरी 3 पे ओपन ब्रैकेट रखेंगे और इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन होता है, ये चीज याद रख लीजिएगा। इनफाइनाइट हो चाहे माइनस इनफाइनाइट हो, इस पे जो है हमेशा ओपन ब्रैकेट ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इनफाइनाइट का क्लोज ब्रैकेट हम कब लगाते हैं? जब हम कोई नंबर लिख सकते हैं, जैसे कि 2।
यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल है, इसमें मैंने 2 लिखा। अब इसका मतलब क्या हुआ कि 2 नंबर लैग कर रहा है। अब इनफाइनाइट कोई नंबर है क्या? इनफाइनाइट कौन सा नंबर है हमें पता ही नहीं। इनफाइनाइट का मतलब क्या है कि वो नंबर आप जितना से भी जितना बड़ा नंबर सोचेंगे, उससे जो बड़ा नंबर है वो इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट नंबर कोई फिक्स होता नहीं है। जब कोई फिक्स होता ही नहीं है तो फिर वो लाई कैसे करेगा? उसको हम लोग लिख कैसे सकते हैं? इनफाइनाइट की कोई वैल्यू तो होती नहीं है। जब वैल्यू नहीं होती है तो फिर वो लाई भी नहीं करेगा। इनफाइनाइट मतलब वो चलते जाएगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। इनफाइनाइट पे इसीलिए हमेशा ओपन रहता है, क्लोज्ड नहीं रहता है। क्लोज उस पे लेते हैं जिसकी कोई वैल्यू होती है। जैसे कि 5 है तो 5 हम लोग 5 को 5 लिख सकते हैं। अब इनफाइनाइट कोई नंबर है तो इनफाइनाइट हम लोग क्या लिखेंगे? 10,000 करोड़ कोई बोलेगा, तो कोई बोलेगा 50,000 करोड़। ये कभी खत्म नहीं होगा। सबसे बड़ा नंबर जो आप सोच सकते हैं उससे भी जो बड़ा नंबर है वो इनफाइनाइट होता है। तो इसलिए इनफाइनाइट पे हमेशा ओपन रहता है, चाहे इनफाइनाइट हो चाहे माइनस इनफाइनाइट हो। ठीक है, अब ये वाला देखते हैं। एक्स ये भी वही है, 5 से बड़ा है x। कितना है बताया नहीं गया है, तो इनफाइनाइट तक होगा। और चूंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी में इक्वल टू का साइन नहीं है, इसलिए 5 पे ओपन होगा और इनफाइनाइट पे तो ओपन होगा ही। अब यहाँ पे बीच में और दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू 5 से बड़ी भी हो सकती है और -3 से छोटी, मतलब ये दोनों होगी। हो सकती नहीं, ये दोनों ही होगी। इन्हीं दोनों में से x की वैल्यू होगी। तो जब यहाँ पे और का साइन आए तो हम लोग उसका यूनियन ले लेते हैं। ठीक है, यूनियन यूनियन मतलब तो पता है ना, एक जुट जो होता है उसको बोलते हैं यूनियन। तो यूनियन को हम लोग ऐसे यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब ये हो गया, इसको हम लोग ऐसे लिख दिए। अब x जो है -3 से छोटा है तो हम लोग क्या लिखेंगे? माइनस, ऐसे लिखिए माइनस इन। अब साइन कौन सा? माइनस इंफिनिटी पे तो हमेशा ओपन ही रहेगा, -3 पे भी ओपन ही रहेगा। क्यों? क्योंकि इक्वल टू का साइन नहीं दिया है। अगर इक्वल टू का साइन रहता तो यहाँ पे हम लोग क्लोज करते। जब भी और हो, और का मतलब होता है यूनियन, एंड का मतलब होता है इंटरसेक्शन। वो हम बाद में पढ़ेंगे इंटरसेक्शन के बारे में। फिलहाल यहाँ पे और है, तो और का मतलब समझिए यूनियन। यूनियन का मतलब कि एक्स जो है वो 5 से इंफिनिटी के बीच में भी है, के बीच में भी बिलोंग करता है, और -इंफिनिटी से -3 के भी बीच में बिलोंग करता है। ठीक, अब ये लास्ट वाला बचा हुआ है, 6। 6 से बड़ा, 6 से बड़ा इसमें भी नहीं दिया है कितना बड़ा, तो इंफिनिटी ले लेंगे। अब इंफिनिटी पे तो क्लोज ही होगा, बट यहाँ पे देखिए 6 पे इक्वल टू का साइन है। इक्वल टू का साइन है मतलब 6 प्रेजेंट है। 6 प्रेजेंट है मतलब हम लोग इस पे लेंगे क्लोज ब्रैकेट। ठीक, अब यहाँ पे भी और है, और का मतलब आ गया यूनियन। यूनियन का साइन ये होता है, एक्स जो है वो 0 के बराबर या फिर 0 से छोटा है। पहले 0 लिखी, 0 से छोटा। अब 0 से छोटा कितना होगा? 0 से बड़ा होता है पॉजिटिव नंबर, 0 से छोटा होता है नेगेटिव नंबर। तो नेगेटिव में सबसे लास्ट में क्या आता है? लिमिट दिया नहीं है, इसलिए लेंगे माइनस इंफिनिटी। और 0 है, 0 पे हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज करेंगे? क्लोज्ड वाला। क्यों? क्योंकि 0 पे इक्वल टू का साइन है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं रहता तो हम लोग ओपन ब्रैकेट यूज करते। जैसे कि -3 पे इक्वल टू का साइन नहीं था तो ओपन यूज किए, मगर यहाँ पे 0 पे हमारा इक्वल टू का साइन है, इसलिए क्लोज ब्रैकेट यूज करें। और माइनस इंफिनिटी पे तो ओपन होता ही है, चाहे पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव। ठीक है, आप लोग एक बार देख लीजिए गलत है सही है कौन सा है। हो गया। आ, ये आप लोग को आई होप समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम आपको इंटरवल्स को नंबर लाइन पे शो करना बताते हैं। ठीक है, चलिए अब हम बताते हैं हाउ टू रिप्रेजेंट इन नंबर लाइन।
मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के साथ समझाती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया, x बिलोंग्स टू 2। इसको पढ़ेंगे कैसे? यहाँ से कि 2,5 लिखा हुआ है, एक साइड ओपन ब्रैकेट है, एक साइड क्लोज ब्रैकेट है, तो इसको पढ़ेंगे ओपन 2 से 5 क्लोज, ठीक है। ओपन 2 से 5 क्लोज, तो x बिलोंग्स टू ओपन 2 से 5 क्लोज हो रहा है, तो इसको नंबर लाइन पे शो करना है। तो नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? पहले जो जो नंबर इंटरवल्स में लिखे होते हैं उसको हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट कर लेंगे। अब बहुत लोग क्या करते होंगे कि ऐसे लाइन खींचते होंगे नंबर लाइन के लिए, बीच में जीरो डाल देते होंगे। नहीं, ये अब हमें नहीं करना है। ये जब छोटे थे, बच्चे थे, तब करते थे। अब हमें ऐसा नहीं करना है। जब जीरो बोला जाएगा तभी जीरो लिखेंगे, अगर जीरो नहीं बोला जाएगा तो फिर जीरो नहीं लिखेंगे। जो जो नंबर्स दिए हुए हैं उनको हम लोग लिखेंगे। तो 2,5 है, तो यहाँ पे लिखे 2, यहाँ पे लिखे 5, ठीक। अब क्या बोला है? 2 से 5 के बीच में इंटरवल्स का मतलब क्या होता है कि जो नंबर दिया है उन्हीं वही नंबर लाई करे या फिर उनके बीच के नंबर लाई करे। तो 2 से 5 के बीच में जो जो नंबर है उनको हम लोग कैसे दिखाएंगे? ऐसे शेड कर देते हैं। ये हो गया 2 से 5 के बीच में। अब देखिए 5 पे क्लोज्ड है, क्लोज्ड है, तो अब हमको पता कैसे चलेगा कि 2 लेना है इंटरवल में या नहीं लेना है, 5 लेना है या नहीं लेना है? तो जहां पे क्लोज्ड रहे ना, उसको हम लोग ऐसे सॉलिड से दिखाते हैं, ठीक है। और जहां पे ओपन रहता है उसको हम लोग ऐसे हॉलो डॉट से दिखाते हैं, डॉट, ठीक। तो 5 पे क्या है? 5 पे क्लोज्ड है, तो यहाँ पे हम लोग सॉलिड डॉट बना देंगे। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि 5 को हमें इंटरवल में लेना है। 5 लाइक कर रहा है, x की वैल्यू 5 भी हो सकती है। और 2 पे चूंकि ओपन ब्रैकेट है इसलिए यहाँ पे हॉलो डॉट लेंगे। हॉलो डॉट का मतलब हो गया कि 2 जो है वो इंटरवल में लाई नहीं कर रहा है। 2 से आगे का सारा नंबर देखिए। अब 2 से 5 के बीच में ये इंटरवल क्या बता रहा है कि x जो है वो 2 से 5 के बीच में बिलोंग कर रहा है, जिसमें 5 इंक्लूड है लेकिन 2 इंक्लूड नहीं है, ठीक। तो इसको नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे? जो जो नंबर्स दिए हुए हैं वो पहले लिख लेंगे, उसके बाद जो एरिया आई मीन जो बोला गया है कि जो नंबर्स लाई कर रहे हैं उसको सेट कर लेंगे, या फिर शेड नहीं भी कर सकते हैं। और जो नंबर इंक्लूड है जैसे कि 5 पे हमारा क्लोज ब्रैकेट है, तो क्लोज ब्रैकेट रहेगा तो उसको हम लोग सॉलिड डॉट से बताएंगे। और अगर ओपन ब्रैकेट रहेगा तो उसको हम लोग हॉलो डॉट से बताएंगे। एक और एग्जाम्पल मैं देती हूँ। x बिलोंग्स टू -2 से इंफिनिटी। यहाँ पे मैंने एक और एग्जाम्पल लिखा, आप लोग इसको ट्राई कीजिए तो उसके बाद मैं बताऊंगी। हो गया? चलिए देखिए इसको कैसे करेंगे। पहले तो भाई नंबर लाइन प्लॉट करो। अब जो जो नंबर दिया है वो लिख लो। -2 है, -2 लिख दिए। अब बोलेंगे कि इंफिनिटी, इंफिनिटी तो कोई नंबर होता ही नहीं है, तो क्या लिखेंगे? तो कुछ नहीं लिखना है। इंफिनिटी जब कोई नंबर होता ही नहीं है तो उसको हम लोग लिख भी नहीं सकते, उसको नहीं लिखना है। अब 2 से इंफिनिटी बोला है तो हम लोग कितना आगे जाएंगे? आई मीन -2 से इंफिनिटी बोला है तो हम लोग कितना आगे जाएंगे? हम लोग को पता ही नहीं कि इंफिनिटी कहाँ है, तो इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, ऐसे एरो बना देते हैं। एरो का मतलब हो गया कि आगे चलता जाएगा, चलता जाएगा, चलता जाएगा, जिसका कोई एंड ना हो। इंफिनिटी का कोई एंड नहीं होता है। एरो बना दिए, इसका मतलब ये आगे जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है इंफिनिटी तक। अब देखिए -2 पे क्लोज है, क्लोज है, तो हम लोग यहाँ पे सॉलिड डॉट बना देंगे, ठीक। यही अगर यहाँ पे ओपन रहता तो हॉलो डॉट देते। एक और मैं देती हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए। इसको ट्राई कीजिए। x बिलोंग्स टू -9
ओपन से 9 क्लोज तक। ठीक है, हो गया। अब देखिए हम बताते हैं, वही नंबर लाइन बना ले, जो जो नंबर दिया है उसको लिख ले, -9 से 9। अब इसके बीच का एरिया हमको सेट करना है, तो इसके बीच का एरिया पहले बना लेते हैं। -9 से 9 हो गया। अब किस पे ओपन लगाना है, किस पे क्लोज लगा, किस पे हॉलो डॉट लगाना है, किस पे सॉलिड डॉट लगाना है। तो 9 पे क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज का मतलब उसको लेना है, जहां पे सिंपल सा रूल है, जहां पे क्लोज ब्रैकेट रहे वहां पे सॉलिड डॉट लगाएंगे, जहां पे हॉलो ब्रैकेट रहे वहां पे, आई मीन ओपन ब्रैकेट रहे वहां पे हॉलो डॉट लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 9 पे है हमारा क्लोज, क्लोज है तो इस पे हम लोग सॉलिड डॉट लगाएंगे। ठीक, मेरा मार्कर से ठीक से हो नहीं रहा है, आप लोग आई होप समझ गए होंगे। -9 है, -9 पे हमारा ओपन ब्रैकेट है, ओपन ब्रैकेट है इसका मतलब कि हॉलो डॉट लगाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया इसको नंबर लाइन पे बताने का तरीका कि इंटरवल्स को नंबर्स लाइन पे कैसे शो करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि -2 से x की वैल्यू जो है वो -2 से आगे बढ़ती जा रही है, अब बढ़ती जा रही है, -2 से बड़ा नंबर जो चलता जाए इन्फिनिटी, तो इसका मतलब ये हो गया कि -2 से इंफिनिटी के बीच x की वैल्यू लाई कर रही है। इसका मतलब क्या हो गया कि 2 से 5 के बीच लाई कर रही है, लेकिन 2 नहीं लेना है, 5 लेना है। इसका मतलब क्या हो गया कि -9 से 9 के बीच बिलोंग कर रही है, लेकिन -9 नहीं लेना है और 9 लेना है। ठीक है, आई होप आप लोग को ये समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो में हम इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करवाएंगे और आगे की पढ़ाई देखेंगे। धन्यवाद।